पहले इस तरह के कंप्यूटर होते थे जिन्हें सुपर कंप्यूटर कहते हैं, जो पूरे कमरे जितने बड़े होते थे और चलाना भी हर किसी के बस की बात नहीं थी। 2-3 लोग मिलकर चलाते थे, कई बार ऐसे होते थे जैसे कोई हवाई जहाज उड़ा रहे हो। फोटो में देख सकते हो आप। वहीं पर्सनल कंप्यूटर की अगर हम बात करें, अगर कंप्यूटर को सस्ता करने की बात करें और हर घर में कंप्यूटर और लैपटॉप पहुंचाने की बात करें, तो स्टीव जॉब्स का नाम ना ले ऐसा हो ही नहीं सकता। पर्सनल कंप्यूटर मतलब जिसे एक ही इंसान चला सकता है समझकर, जिसे चलाना इतना कठिन नहीं है। स्टीव जॉब्स बहुत गरीब फैमिली से थे, खाना खाने तक के पैसे नहीं थे इनके पास और मीलों दूर पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाया करते थे ये खाना खाने के लिए। और क्या आपको पता है कि स्टीव जॉब्स भारत आए थे एप्पल कंपनी की शुरुआत करने से पहले, और फिर इंडिया से लौटकर इन्होंने यूएस में बस 23 ईयर की उम्र तक 7.5 करोड़ तक कमा लिए थे। और सिर्फ यही नहीं, वही आंकड़ा 2 साल में बढ़ते बढ़ते 1008 करोड़ तक पहुंच गया। और जब इनको एप्पल कंपनी से निकाल दिया था, तब इन्होंने यहाँ से सीखी हुई बातों को याद कर नई शुरुआत कर दी। और देखते ही देखते स्टीव जॉब्स ने एप्पल के सामने उसी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव खड़ा कर दिया। तो चलिए इनकी कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को हुआ था। इनके बायोलॉजिकल पिता अब्दुल फतेह जंडाली और माँ जोआन सिबिल अनमैरिड ग्रेजुएट स्टूडेंट थे एंड रिलीजन एक न होने की वजह से इनकी शादी होने के चांस बहुत ही कम थे। सो इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपने बेबी को किसी और को गोद दे देंगे, लेकिन ये चाहते थे कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही इनके बेटे को अडॉप्ट करे। और फाइनली फॉल जो कि एक मैकेनिक थे और कालरा जो कि एक अकाउंटेंट थी, उन्होंने जॉब्स को अडॉप्ट कर लिया, जो ना तो वेल्दी थे और ना ही उतने ज्यादा एजुकेटेड। पर इन्होंने अब्दुल लतीफ जंडाली की माँ को ये वचन दिया था कि वह उनके बेटे को कॉलेज जरूर भेजेंगे। अब्दुल लतीफ जंडाली स्टीव जॉब्स का ही असली नाम था, जो इनके बायोलॉजिकल पिता अब्दुल फतेह जंडाली ने दिया था। जॉब्स को अडॉप्ट कर पॉल और कालेरा ने 1971 में माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में अपना घर बसा लिया। इनको बचपन से ही इंजीनियरिंग और कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। वो रोजाना अपने पापा के साथ उनके गैराज में जाया करते थे, जहाँ पे मशीन के साथ एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रॉनिक को खोलकर वापस रिकंस्ट्रक्ट किया करते थे। यही प्रोसेस धीरे धीरे स्टीव की हॉबी बन गई और वहीं से इनका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट चालू हुआ। फिर इनका एडमिशन क्यूपर्टिनो जूनियर हाई स्कूल में करवा दिया, जहां उन्होंने 11 साल की उम्र में अपनी लाइफ का फर्स्ट कंप्यूटर देखा था। और बस कंप्यूटर को देखते ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि एक दिन हर घर में वो ऐसा ही कंप्यूटर पहुंचाएंगे। फिर अपना स्कूल खत्म कर इन्होंने 17 साल की उम्र में पोर्टलैंड रीड कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन रीड कॉलेज उस टाइम का सबसे महंगा कॉलेज था और इनके पेरेंट्स इतने वेल्दी नहीं थे। इनके माता पिता की सारी जमा पूंजी इनके पढ़ाई में खर्च होने लगी। ये फीस भरने के लिए हर वक्त स्ट्रगल किया करते थे और ये चीज स्टीव जॉब्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया। ये खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतलें बेचकर पैसे जोड़ते, खाना खाने के लिए हर संडे 7 मील पैदल चलकर ये हरे कृष्णा मंदिर जाते थे और होटल के पैसे बचाने के लिए ये दोस्तों के कमरे में जमीन पर सोया करते थे। लेकिन फिर भी इनकी फीस नहीं जुड़ पाई और वहीं दूसरी तरफ इनको उस पढ़ाई का कोई लाभ नहीं दिख रहा था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने के कई महीनों बाद तक ये कॉलेज जाते रहे और सिर्फ अपनी इंटरेस्ट की क्लासेस किया करते थे, जिसमें उन्होंने शरीफ, सैंस शरीफ, टाइफेस एंड टाइपोग्राफी के बारे में सीखा। और 10 साल के बाद जब इन्होंने अपना पहला कंप्यूटर मैकिन्टॉश बनाया तो इसे माइक में डिजाइन कर दिया और विश्व का पहला सबसे खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला कंप्यूटर बना दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने जॉब की तलाश की एंड जल्द ही इन्हें अटारी INC जो कि एक गेमिंग कंपनी थी उसमें इन्हें वीडियो डिजाइनर की जॉब मिल गई। कुछ महीनों तक उन्होंने वहां काम किया और जो भी पैसे मिले उन्हें लेकर 1974 में अपने दोस्त कोट के डॉन के साथ इंडिया आ गए। इनफैक्ट जॉब्स और डॉन इंडिया नीम करोली बाबा से मिलने आए थे, जो कि एक हनुमान जी के भक्त थे। इन दोनों ने ही नीम करोली बाबा की वी हियर नाउ बुक्स पढ़ी थी और इसी से इन्हें स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आने लगा था, जिसके बाद जॉब्स ने हरे कृष्णा मंदिर जाना स्टार्ट कर दिया था। जब जॉब्स को अपनी लाइफ की डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए एंड एक स्पिरिचुअल गुरु की तलाश में इन्होंने नीम करोली बाबा से मिलना ही बेस्ट समझा। लेकिन जब ये नीम करोली बाबा से मिलने के लिए नैनीताल के कैंची धाम आश्रम पहुँचे, तब उन्हें पता चला कि वो तो 1 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। ये जानकर उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि तब उन्होंने सिर्फ बाबा को ही नहीं बल्कि अपने लाइफ की डायरेक्शन पाने वाली अपॉर्चुनिटी को ही खो दिया था। तभी उन्होंने ये सीखा कि वक्त, लोग और अवसर
किसी के लिए नहीं रुकते। इनका ये कोड इसी हादसे से इंस्पायर है। फिर आश्रम से निराशा पाकर ये दिल्ली चले गए। वहाँ वे महात्मा गांधी से इंस्पायर हो विदेशी कपड़े छोड़ खादी कुर्ता और लुंगी पहनना स्टार्ट कर दिया था। इनको दिल्ली में गांधी जी और उनके अहिंसा की काफी कहानियां सुनने को मिली थी और उसी वक्त उन्होंने भारत में गरीबी की कड़वी सच्चाई का एहसास किया था। दिल्ली के बाद वह हिमालय गए मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए और हिमालय में ही इन्होंने जैन और बुद्धिज्म को प्रैक्टिस किया एंड नॉन वेज को छोड़कर सिर्फ फ्रूट खाने लगे थे। ये सारी चीजें जॉब्स और डॉन ने 7 महीने तक सीखी और फिर यूएस वापस चले गए। यूएस में वापस जाने के बाद इन्होंने अपने पेरेंट्स के घर के बैकयार्ड के आउटसाइड को अपने बेडरूम में कन्वर्ट कर लिया और कुछ साल फिर से जॉब्स ने अटारी में वीडियो गेम डिजाइनर की जॉब की और 1975 में जॉब्स ने अपने कॉलेज फ्रेंड स्टीव वोजनियाक के साथ होमवेयर कंप्यूटर क्लब की कुछ मीटिंग अटेंड की। इन मीटिंग ने दोनों को इतना इंस्पायर किया कि इन्होंने इमीडिएटली एप्पल वन के लिए काम करना चालू कर दिया और 1 साल के अंदर ही स्टीव वोजनियाक ने एप्पल वन कंप्यूटर का बेसिक डिजाइन कंप्लीट कर लिया। जॉब्स ने उस डिजाइन को बेचने का सुझाव दिया एंड अप्रैल 1976 में जॉब्स, वोजनियाक और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसियर ने मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत जॉब के बैकयार्ड बेडरूम से की, जो आगे चलकर स्पेस इश्यूज की वजह से गैराज में शिफ्ट कर दी। और जब एप्पल वन के मैक्स प्रोडक्शन के लिए पैसे कम पड़ रहे थे तो इन्होंने अपनी बॉक्स वैगन वैन और इनके दोस्त ने अपना कैलकुलेटर बेच दिया और फिर इन्हीं इन्वेस्टमेंट के सहारे एप्पल के पहले मैक्स प्रोडक्शन की शुरुआत की और सक्सेस हासिल की। और इन्हीं सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अप्रैल 1978 को एप्पल 2 को लॉन्च किया और देखते ही देखते एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4000 लोगों की कंपनी हो गई। इसी बीच इन्होंने एक बुद्धिमान व्यक्ति को हायर किया जो कंपनी को आगे लेकर जाएगा। लेकिन 1 साल के बाद जॉब्स और उस व्यक्ति में कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर वाद विवाद स्टार्ट हो गया और ये बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंच गई और उन लोगों ने उस व्यक्ति का साथ दिया। इस तरह स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से फायर कर दिया और तब मानो जॉब्स के सारे सपने चकनाचूर हो गए। कुछ महीनों तक वो यूं ही बिना डायरेक्शन के भटकते रहे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वो जो काम करते हैं उसके लिए अभी भी पैशनेट हैं। उनके हाथ से सिर्फ कंपनी गई है, उनका टैलेंट नहीं। एंड 1985 में इन्होंने नेक्स्ट कंपनी की शुरुआत की, जिसके बाद इन्हें एक के बाद एक ऐसी ही सक्सेस मिलती गई। अगले साल 1986 में फिक्सर कंपनी की शुरुआत की, जिसकी मदद से इन्होंने डिज्नी के साथ पार्टनरशिप कर 1995 में विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेशन मूवी टॉय स्टोरी लॉन्च की और आज के समय ये दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है। 1994 में ईटेल से तो उन्होंने एक ही साल में 1.75 करोड़ का प्रॉफिट किया था। जॉब सक्सेस पर सक्सेस किए जा रहे थे और एप्पल अभी भी वहीं का वहीं था। इसे देखकर फिर स्कूली ने जॉब्स को एप्पल में वापस लाने के लिए 1996 में $427 मिलियन में नेक्स्ट को बाय कर लिया एंड एप्पल में वापस आते ही जॉब्स ने देखा कि वहाँ 100 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है एंड इमीडिएटली उन सारे कामों को उन्होंने बंद करवा दिया, क्योंकि जॉब्स ने ये बात भारत से ही सीखी थी कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही निवाला खाना चाहिए, यानी कि एक समय पर एक ही चीज पर फोकस करो और उसी को सक्सेस बनाने के लिए मेहनत करो। इसी थॉट को फॉलो करते हुए एप्पल ने एक एक करके सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने चालू कर दिए। We are delivering today the iPad, the new iMac, the iPod, iPhoto, MacBook Air, iTunes. It's a revolutionary moment. जिसके बाद एप्पल की सक्सेस को कोई कॉम्पिटिटर नहीं रोक सका। इन्होंने कई इंटरव्यू में इंडिया और हरे कृष्णा मंदिर का जिक्र किया है। And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. 4 अक्टूबर 2011 को iPhone 4X की अनाउंसमेंट हुई थी और उसी दिन एप्पल के पार्टनर सॉफ्टबैंक के CEO मासायोशी सन एप्पल के हेडक्वार्टर टीम कुक से मीटिंग के लिए आए थे। मीटिंग के दौरान टीम कुक के पास एक कॉल आया और टीम कुक ने कहा कि मुझे जाना होगा, और जब सन ने टीम कुक से पूछा कि मीटिंग को बीच में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, तो टीम कुक ने कहा कि मेरे बॉस जो स्टीव जॉब्स हैं वो मुझसे एप्पल के नेक्स्ट प्रोडक्ट को लेकर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं और उसके
अगले दिन ही 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई। वो अपने काम को लेकर इतने पैशनेट थे कि मौत से एक दिन पहले तक काम कर रहे थे, जबकि उनको कैंसर था और उनको ये बात पता थी कि उनकी डेथ बहुत ही जल्द होने वाली है। सो ये थी स्टीव जॉब्स की पूरी कहानी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।